अस्सलामुअलैकुम, आई एम रूज़ ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आईएलटीएस लिंकिंग वर्ड्स की तरफ आ रहे हैं और ये लिंकिंग वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं आज की इस वीडियो में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैं हर वीडियो यानी हर वर्ड के साथ उसका सेंटेंस बनाऊँगी और वर्ड मेरे साथ लिखे हुए आते रहेंगे। तो आपने ख्याल करना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि आज की वीडियो ज़रा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जो आईएलटीएस राइटिंग के हवाले से यानी आईएलटीएस लिंकिंग वर्ड्स वोकैबुलरी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए ज़रा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्योंकि मैंने ऑन नोट्स भी इस बात को बनाया हुआ, मेरे पास इस वक्त वाइट बोर्ड वगैरह नहीं है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने साथ साथ नोट्स भी रखने हैं, अपना जो भी मैं कंटेंट बना रही हूँ उसे आपने नोट डाउन करना है और अगर कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे। तो लिंकिंग वर्ड्स के हवाले से जब हम बात करते हैं आईएलटीएस के लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं, तो आईएलटीएस के लिंकिंग वर्ड दरअसल हमारे पास वो वर्ड्स है जिसकी मदद से हम सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी। अभी आप एक सिंपल सेंटेंस अगर कहते हैं कि आई वर्क इन द ऑफिस फुल स्टॉप, शी हेल्प्स मी फुल स्टॉप, इट्स गुड फॉर अस फुल स्टॉप, दिस हैबिट एक्चुअली द सोर्स टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस फुल स्टॉप। These four different kind of the simple sentences will be the source to grade or low grade of your IELTS marks. तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि कुछ एडिशनल लिंकिंग वर्ड्स की तरफ मैं जाऊँगी। इन लिंकिंग वर्ड्स को हम कनेक्टर्स भी कहते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टर्स यू विल बी एबल टू गेट द वेरियस सोर्स ऑफ द वर्ड्स एंड रिसोर्सेज एज वेल। तो सबसे पहले मैं एक वर्ड लाई हूँ मोर ओवर। मोर ओवर MOREOVER, मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब होता है मज़ीद ये के। मज़ीद ये का मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल शी वर्क्स इन द ऑफिस, मोर ओवर शी डज़ ओवर टाइम। शी डज़ ओवर टाइम इज़ द एडिशनल पार्ट ऑफ हर कैरेक्टर। शी वर्क्स इन ऑफिस एंड मोर ओवर शी डज़ द ओवर टाइम। मोर ओवर मीन्स द कनेक्शन ऑफ द टू सेंटेंसेस। तो मोर ओवर का मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस मज़ीद ये के। तो जहाँ पर हम खाली एंड लगा रहे होते हैं एंड, तो उस एंड की जगह आप क्या करेंगे, मोर ओवर लगाएंगे। मोर ओवर इज द मोस्ट फिजिबल वर्ड दैट विल बी द सोर्स टू अपग्रेड योर वर्ड्स एंड एज वेल एज योर आईएलटीएस बेंच। सेकेंड है फर्दरमोर एंड यू मे ऑल्सो यूज द फर्दरमोर इन एक्सचेंज ऑफ द मोर ओवर। फर्दरमोर आपको नज़र भी आ रहा होगा FURTHER फर्दरमोर। फर्दरमोर का मतलब होता है मज़ीद ये के। तो यू मे यूज़ द मोर ओवर एंड फर्दरमोर टुगेदर। इसके बाद है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू ये भी एक अच्छा वर्ड है। कब तक आप मोर ओवर एंड फर्दर मोर इस्तेमाल करेंगे, इन एडिशन टू या एडिशनली। आप इसको आईएलटीएस में अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे के दौरान बॉडी पैराग्राफ आप स्टार्ट कर रहे हैं, मोर ओवर पहला वाला आपने स्टार्ट किया फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड पैराग्राफ आपने दिया सपोर्टिंग आइडिया के लिए मोर ओवर या फर्दर मोर, देन आपने थर्ड बॉडी पैराग्राफ पे विद द सेम थीम आपने कहा एडिशनली। तो हमें ये बात समझ आई। बट यू मे यूज़ द वास्ट रेंज ऑफ दिस वोकैबुलरी इन योर स्पीकिंग एज वेल बिकॉज स्पीकिंग इज योर टास्क एंड यू नीड टू डेकोरेट इट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वोकैबुलरी। तो इसके बाद है ऑल्सो, बिसाइड्स एंड एज वेल एज व्हाट्स, ऑल्सो बिसाइड्स एंड और भी हमारे पास हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एडिशन टू जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने इन 5 को ज़रूर याद रखना है। एडिशनली यानी जब आप इन सोर्स ऑफ एडिशन जाते हैं वो कौन कौन सा है, मैं इसको एक बार आपके साथ बताती चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, इन एडिशन टू दिस, या इसको हम एडिशनली भी कह सकते हैं, मोर ओवर, फर्दरमोर एंड बिसाइड्स। These are the additional linking words and they will be the source to make your life better. अब आगे की तरफ चलते हैं और मज़ीद लिंकिंग वर्ड्स को हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंट्रास्ट वो क्या था, अपोजिट नहीं था, वो सेम वाली टाइप के हमारे पास लिंकिंग वर्ड्स थे जिसमें सेम थीम हमारे पास आ रही थी कि आपने एक थीम अगर फॉर एग्जांपल बॉडी पैरा 1 में डिस्कस किए, दैन फिर बॉडी पैरा 2 में भी आप उसी तरफ जा रहे हैं, बॉडी पैरा 3 में भी वही पैराग्राफ डिस्कस हो रहा है। तो अब हम चलते हैं कंट्रास्ट की तरफ। कंट्रास्ट वाली वोकैबुलरी कौन सी होगी, सो हाउएवर मैं इनको पहले बता देती हूँ उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हाउएवर इसके बाद हम कह सकते हैं ऑन दी अदर हैंड। ऑन दी अदर हैंड का मतलब होता है कि इसके दूसरी तरफ यानी कहानी के दूसरी तरफ, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ऑन दी अदर साइड ऑफ द कॉइन। इन कंट्रास्ट, इन कंट्रास्ट खुद भी एक मेरे पास वर्ड है। इन स्पाइट ऑफ दिस, डिस्पाइट ऑफ दिस। इसके बाद हम देख लेते हैं नेवरदलेस। नेवरदलेस हमारे पास एक बहुत अच्छी वोकैबुलरी है एंड आईएलटीएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवरदलेस का मतलब होता है बावजूद इसके। नेवरदलेस हमारे पास एक हो सकती है। इसके अलावा ऑल्दो,
या एवन दो। ऑल दो या एवन दो हमारे पास वो मतलब होता है जबकि। ये कंट्रास्ट को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक बॉडी पैराग्राफ में आईएल्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के ऐसे में आपने पहले पैराग्राफ में एडवांटेजेस बताए और दूसरे पैराग्राफ में आपने डिसएडवांटेजेस बताए। तो यहाँ पर आपने इस बात को देखा। मैं कंट्रास्ट की तरफ जा रही हूँ। राइटिंग के लिए आपको एडिशनली ज़्यादा से ज़्यादा दो की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बाकी जो स्पीकिंग की मैं बात कर रही हूँ तो स्पीकिंग में आपको मज़ीद की ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे आपको बताया भी, हाउएवर, on the other hand, in spite of this, despite of this, in contrast और in contradiction। इसके अलावा हमने बताया nevertheless, एंड फिर हमने डिस्कस किया इसके साथ ही however भी हो चुका था, even though and although। तो ये हमारे पास कौन से वाले लिंकिंग वर्ड्स हुए? ये हमारे कंट्रास्ट के लिंकिंग वर्ड्स हुए। तो आपने साथ साथ इनका ख्याल करना है और ये वो वर्ड्स हैं आपको याद करने में मसला नहीं होगा। आप इसके आसानी से नोट्स बना सकते हैं, बिकॉज इंटरनेट पे तो इतना सारा मटेरियल मौजूद है, आप कितना याद करेंगे। लेकिन जो मैं आपको 5 या 6 की लिस्ट बता रही हूँ ये आपके लिए बहुत फिजिबल है। आगे की तरफ हम चलते हैं। मज़ीद कोई हम देखते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट्स के हमारे पास अगर लिंकिंग वर्ड्स हम डिस्कस करें। कॉज एंड इफ़ेक्ट्स का मतलब होता है आपने कोई एक बताई बात, कोई एक सेंटेंस बताया, उसका रिज़ल्ट जो निकल कर आएगा, उसका रिज़ल्ट अपने कॉज से जोड़ने के लिए जो हम लिंकिंग वर्ड्स को लगाएंगे वो लिंकिंग वर्ड हमारे पास हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए, THERE, देयरफॉर एक साथ ही लिखा जाता है देयरफॉर। फॉर एग्जांपल आई अप्लाइड फॉर द वीज़ा, देयरफॉर आई एम इन अब्रॉड। मैंने अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, दैट्स वाई मैं कहाँ पर हूँ, अब्रॉड में। तो देयरफॉर एक अच्छा वर्ड है। इसके बाद एज अ रिज़ल्ट। एज अ रिज़ल्ट आपको पता है बिल्कुल सेम थेरेपी पे जाएगा। इसके अलावा हमारे पास आता है कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है इसी के असर में, इसी के ज़ेरे असर। दस, THUS, दस। इसे थस नहीं पढ़ते, इसे दस पढ़ते हैं, दस। इसके बाद है बिकॉज या सिंस। बिकॉज एंड सिंस बोथ आर दी सेम वर्ड एंड दे प्रोवाइड यू द सेम मीनिंग। बिकॉज एंड सिंस एंड ड्यू टू का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पर बता रहे हैं इसकी वजह से। एक और भी अच्छा वर्ड है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब भी आपके पास कॉज एंड इफेक्ट में आ सकता है, इसके लिए ताकि, इसके लिए ताकि, या फिर फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ के बाद आप जा सकते हैं अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ। अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ का मतलब होता है किसी काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इन सबको ज़रा देख लेती हूँ। पॉल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग under the pretext of different resources and under the pretext of the artificial practices that we are normally doing। So under the pretext of का मतलब क्या है कि हमारी वो practices जो हम कर रहे हैं उसके बहाने से pollution बढ़ रही है। So ये मेरे पास कुछ linking words हुए cause and effects के। अब आगे हम देख लेते हैं कि मेरे पास कुछ और वर्ड्स मिलते हैं सीक्वेंस में या ऑर्डरिंग फॉर द आइडिया। सीक्वेंस एंड ऑर्डरिंग फॉर द आइडिया का मतलब होता है कि हमें अपने आइडियाज़ को जॉट डाउन करने के लिए कुछ वर्ड्स चाहिए। तो आइए ज़रा हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली। टू बिगिन विथ का मतलब होता है हम स्टार्ट कर रहे हैं, टू बिगिन विथ। इसके बाद है नेक्स्ट, देन, THEN, देन। फिर आता है इवेंचुअली या आफ्टर दैट। आफ्टर दैट, एवेंचुअली, आफ्टर दैट। देखिए अगर आप IELTS के एस्पिरेंट्स हैं और आपको अच्छे बैंड्स चाहिए तो फिर वोकेबलरी की रेंज बढ़ानी होगी। और मैं इस वक्त वोकेबलरी में आपसे लिंकिंग वर्ड्स की बात कर रही हूँ। विदाउट दिस लिंकिंग वर्ड्स यू कैन नॉट गेट द गुड मार्क्स इन योर IELTS राइटिंग। राइटिंग टास्क आसान नहीं होता है, राइटिंग टास्क डिफिकल्ट होता है बिकॉज द एग्जामिनर जस्ट इवेल्युएट ऑन द बेसिस ऑफ योर आउटपुट व्हाट यू हैव प्रोवाइडेड टू दैट पर्सन। यहाँ पर आपने एग्जामिनर को अपने आइडियाज़ पे मनवाना होता है, क्योंकि रीडिंग में क्या होता है एग्जामिनर आपको पेपर देता है, आपने उसे सॉल्व किया। स्पीकिंग में भी उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन अब राइटिंग में उन्होंने आपको दे दिया। एंड व्हाटएवर द बॉडी पैराग्राफ, सपोर्टिंग आइडिया, डिटेल्स, एविडेंस, causes and effects, whatever you will put, the examiner will check accordingly and they will give you the bands। even आपने कोई आइडिया नया लिखा, for example I'm the examiner here, I don't have any relevancy and any idea about what you think about that question, तो मैं अपने बिहाफ पर कि भाई मेरा ये आइडिया मैंने कभी सुना नहीं या इस लिहाज से मैंने नहीं सोचा था, मैं आपका आइडिया नेगलेक्ट यानी रिजेक्ट नहीं करूँगी। तो जब आपको राइटिंग में इतनी ज़्यादा लीनियंसी मिल रही होती है तो फिर वहाँ पर स्ट्रिक्ट चेकिंग आती है। दैट्स वाई स्टूडेंट कहते हैं राइटिंग में अच्छे बैंड्स हमारे नहीं आए। तो राइटिंग में अच्छे बैंड्स ना आने का मतलब ये होता है कि आपकी वोकेबलरी की रेंज कम है, आपके लेक्सिकल रिसोर्स कम है एंड लिंकिंग वर्ड्स कम है। तो आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। नाउ वापस आते हैं अपने पॉइंट पर, बैक टू द पॉइंट। और एग्जाम्पल देने के लिए लिंकिंग वर्ड्स हमारे पास आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत बेसिक है, फॉर इंस्टेंस, टू इलस्ट्रेट, सच एज,
या इन पर्टिकुलर भी आप लगाया करें, अच्छी बात होती है। इसके बाद एक कंपेयर करने के लिए, कंपेयरिंग वोकेबलरी की बात कर रही हूँ। सिमिलरली, लाइकवाइज, कंपेयर टू या कंपेयर विथ। तो आपने कंपेयर टू एंड कंपेयर विथ का आपने इसका ख्याल रखना है, कोई भी कहीं पे भी लगा सकते हैं। एंड वापस आते हैं समराइजिंग या कंक्लूडिंग पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप स्पीकिंग में हो या राइटिंग में। एंड यू नीड टू पुट अप योर आइडियाज़ इन कंक्लूजन एज वेल। तो कंक्लूजन में आपने इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड, टू सम अप, एंड इसके बाद है इन समरी या ओवरऑल। दीज आर द लिंकिंग वर्ड्स that will be the source to make you happy, and I am here to assure about if you use these linking words, so you are going to hit 7+ pens in IELTS writing. Otherwise there are some strategies। और एक और स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं हमें राइटिंग में बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है। देखिए, मेहनत करते रहना और मेहनत करते ही रहना काफ़ी नहीं होता। अगर आप 4 घंटे भी IELTS से पढ़ते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको डिज़ायर्ड बैंड मिलेंगे। लेकिन अगर आप प्रोडक्टिव होकर 2 घंटे पढ़ लेते हैं तो इट मीन्स आप अपने डिज़ायर्ड बैंड हासिल कर लेते हैं। हर चीज़ का हल मेहनत नहीं होती है, एक प्रॉपर गाइडेंस भी होती है। आप किस अंदाज में मेहनत कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए सही अंदाज से मेहनत नहीं कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड है, तो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बिकॉज एवरी काइंड ऑफ द वर्क हार्ड कैन नेवर पे यू ऑफ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपका कोई सवाल है और आपको कोई लगता है कि मुझे किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे बताइए, दैन इंशाल्लाह फिर मैं आपसे उसी टॉपिक पे मुलाकात करूँगी। इसके साथ ही अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।